हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बीके उज्जैन में। कैसे हैं आप लोग? हाउ आर यू? मैं आशा करती हूँ, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और सभी अपने मॉड्यूल को तैयारी कर रहे होंगे और सभी अच्छे से अपना प्रशिक्षण ले रहे होंगे। लेकिन साथियों, जैसे कि हमको पता है कि जी ये जो 18 मॉड्यूल हैं उसमें से जो 3 मॉड्यूल हैं हमारे पास आ गए हैं और इनको हमको समाप्त भी करना है। ये ध्यान रखिएगा कि ये 30 अक्टूबर है इसकी तारीख। तो हम इससे पहले कि हमें ये समाप्त मतलब इस तारीख जो है आगे बढ़ जाए इससे। और आपको पता है कि ये जो प्रशिक्षण है वो हमें निश्चित अवधि में लेने हैं और ये अगर 30 अक्टूबर तक हम नहीं लेंगे तो हम आगे का प्रशिक्षण नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए साथियों, ये जो प्रशिक्षण आप ले रहे हैं इसको 30 अक्टूबर तक कंप्लीट करना है और ध्यान रखिएगा कि 30 अक्टूबर के बाद आपको ये प्रशिक्षण समाप्त हो जाएगा और दूसरे प्रशिक्षण 3 नए नए जो मॉड्यूल हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। तो साथियों, मेरी आपके साथ शुभकामनाएं हैं कि आप इन प्रशिक्षण को जल्दी से जल्दी करें। और हाँ, कुछ साथी ऐसे भी हैं जो शिक्षक गण हैं जिन्होंने मॉड्यूल 1 और 2 कंप्लीट कर लिया है और तीसरा भी कंप्लीट कर लिया है, फिर भी उनका प्रशिक्षण जो है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। किस कारण से? बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही हैं जिसके कारण वो अपना प्रशिक्षण पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और हाँ, कुछ साथी ऐसे भी हैं जो प्रशिक्षण ले रहे हैं, लेकिन उसमें क्या हो रहा है कि उनको कुछ दिक्कत सामने आ रही है, तो वो प्रशिक्षण में अंदर भी नहीं जा पा रहे हैं। मतलब अभी तक ऐसे कुछ साथी बच गए होंगे जिन्होंने बीडी नंबर की पासवर्ड या कुछ प्रॉब्लम आ रही है जिनने लॉगिन नहीं किया है, या कुछ साथी ऐसे भी होंगे जिनका सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं हो रहा होगा और डाउनलोड नहीं होने की वजह से परेशान होंगे, या उनकी और भी कई प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि पीडीएफ की मिसिंग फिशिंग फाइल दिखा रहा, उसके कारण भी उनका प्रशिक्षण जो है सबमिट नहीं हो पा रहा है। और कुछ ऐसी भी प्रॉब्लम है जैसे कि वो सर्टिफिकेट करने जा रहे हैं फिर भी सर्टिफिकेट डाउनलोड कर रहे हैं लेकिन दिखा नहीं रहा है। अभी कोर्स भी दिखा रहा है, किसी किसी में कोर्स भी दिखा रहा है, ऑनगोइंग दिखा रहा है। तो इस सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी कि क्या करना है आपको और इस तरह की प्रॉब्लम क्यों आ रही है और क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है। जैसे कि वीडियो डिलीट नहीं हो रहा है या किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, हम इसको बारी बारी से देखेंगे। 5-6 प्रॉब्लम बहुत मेन है जिसको हम देखते हैं, और ताकि ये शिक्षकगण साथी जिनको प्रॉब्लम आ रही है वो अपना कोर्स पूरा कर सके और इन तीनों मॉड्यूल को कंप्लीट करके अपना प्रशिक्षण जो है पूरा लेकर और सबमिट कर सकें और सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकें। साथियों, एक चीज़ और, ये जो कोर्स है ये एमपी का कोर्स नहीं है, ये पूरी इंडिया का कोर्स है, ऑल इंडिया का। मतलब ये जो कोर्स है इंडिया का कोर्स है और इंडिया के सभी राज्यों में हो रहा है। ये 6 राज्यों में हिंदी में चल रहा है। हिंदी में इसका प्रशिक्षण 6 राज्य ले रहे हैं, जैसे कि इसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, बिहार और राजस्थान, ये सारे जो 6 राज्य हैं इनमें प्रशिक्षण ले रहे हैं। इनके जो कोर्सेज हैं वो सभी प्रकार के सेम हैं। मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3 अभी तक जो आए हैं उनकी प्रश्नोत्तरी भी सेम है और ये कुछ भी डिफरेंट नहीं है। तो आइए, सभी राज्य के लोग मेरा इस वीडियो को देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सारे प्रशिक्षण जो भी मैंने निष्ठा पे बनाए हैं वो भी आप आसानी से देख सकते हैं। तो साथियों, दूसरी बात आ जाती है कि जैसे कि हम मॉड्यूल को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो पहली दिक्कत जो हमको आती है वो लॉगिन की दिक्कत आती है। अगर लॉगिन में कोई प्रॉब्लम आ रही है साथियों, तो आप मेरा लॉगिन वाला, रजिस्ट्रेशन वाला वीडियो देख सकते हैं जिससे आप लॉगिन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम दीक्षा ऐप में चले जाते हैं और देखते हैं कि इससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस तरह से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो साथियों, जैसे कि मेरा ये दीक्षा ऐप चालू हो गया है, तो प्रोफाइल नाम के ऑप्शन में जाकर आप अपना जो है प्रोफाइल देख लीजिए कि आपकी पोस्ट और जो भी ज़िला है या जो भी सब्जेक्ट आपने लिए हैं वो आपको दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो ये तो आपकी लॉगिन वाली चीज़ हो गई कि लॉगिन आपको करना ही पड़ेगा और लॉगिन करने के बाद ही आप अपना प्रशिक्षण पूरा करें, क्योंकि प्रशिक्षण अगर आप बिना लॉगिन के लेते हैं तो इससे क्या होता है कि आप
जो सर्टिफिकेट कोर्स का पार्टिसिपेशन का कोर्स है वो भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे, और 18 मॉड्यूल जो आखिरी में कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा उससे रिलेटेड भी आप कुछ भी प्रॉब्लम आ जाएगी आपको, और वो भी सर्टिफिकेट जो आपको 3 महीने बाद एक टेस्ट देना होगा, और टेस्ट के आधार पे जो नंबर मिलेंगे वो 60% होंगे तो ही आप तो ही सर्टिफिकेट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, है ना। तो ये लॉगिन सबसे पहले चेक कर लीजिएगा कि आप लॉगिन हो। और अगर आपने मेरा लॉगिन वाला वीडियो नहीं देखा है कि किस तरह से लॉगिन करना है और यूज़र नेम पासवर्ड डाल के किस तरह से लॉगिन करना है, तो आप मेरा वो वीडियो देख लीजिए ताकि आप इसमें लॉगिन कर सकें। तो सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि आप अपना लॉगिन कर लें। हाँ दोस्तों, एक बात और ध्यान रखिए, जो आपका लॉगिन होगा वो बीडी नंबर और पासवर्ड से करिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और उसी से आपका सर्टिफिकेट का पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट जो हर मॉड्यूल के बाद प्राप्त होगा, और जो 6 महीने के बाद प्राप्त होगा, अगर आपके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं तो वो सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट भी इसी से ही प्राप्त होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं दोस्तों। पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि जैसे कि हम अपने कोर्स में चले जाते हैं, पहली प्रॉब्लम जो है वो पीडीएफ मिसिंग की आती है। जैसे कई लोगों को पीडीएफ मिसिंग की प्रॉब्लम आती है। और हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि कई बार क्या होता है कि हम व्हाट्सएप पे जो लिंक दी रहती है, हम उस व्हाट्सएप की लिंक पे क्लिक करके जैसे ही इस कोर्स में प्रवेश करना चाहते हैं तो हमें प्रॉब्लम आ जाती है, और प्रॉब्लम आने के बाद कि हमको बाहर भी फेंक देता है। और कई बार हमसे ये ब्राउज़र और दीक्षा किसको खोलना है, दीक्षा को खोलना है कि ब्राउज़र को खोलना है, ये पूछता है। तो दीक्षा को खोल या ब्राउज़र को खोलने पे पूछता है तो ये प्रॉब्लम दिखाता है, और हमें कई प्रकार की प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है कई बार। क्योंकि ना देखिए दोस्तों, ये दीक्षा जो है वो इंडिया का कोर्स है ना, और 6 राज्यों में जो चल रहा है ये हिंदी में चल रहा है। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग लॉगिन होके और अभी प्रशिक्षण ले रहे हैं, इस कारण ये प्रॉब्लम आ रही है। और ये पहली बार इतने सारे राज्य जो हैं एक साथ प्रशिक्षण ले रहे हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम आने की दिक्कत भी यही हो सकती है। तो आप अपना नेट हो सकता है कभी कभी नेट नहीं चलता है या किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो ये बार बार ऐसे फेंकता है। तो आप अगर लिंक पे क्लिक करके आते हैं तो ये कई बार नहीं जा पाता है, और आप इस पर क्लिक करके इस पर नहीं पहुंच पाते हैं। तो आप सीधे इसके लिए लिंक पे अगर आपकी प्रॉब्लम आ रही है तो आप सीधे दीक्षा ऐप पे जाके और दीक्षा पे लॉगिन करके, आप इस तरह से लॉगिन करके और मेरे राज्य के कोर्स में जाके, जैसे कि मैं अभी ऑफलाइन हूँ तो मैं इसको ऑनलाइन कर लेती हूँ। ठीक है, मेरे राज्य के कोर्स में जाकर सभी देखें पे क्लिक करेंगे तो आपको निष्ठा के कोर्सेज तो वैसे ही दिखाने लग जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से आप मतलब पहली प्रॉब्लम जो सॉल्व नहीं हो पा रही थी, जैसे लिंक के माध्यम से आपको इस कोर्स तक नहीं पहुंचा पा रहा था, तो वो दिक्कत आपकी इससे सॉल्व हो जाएगी कि आप मेरे राज्य के कोर्स में जाकर और अपने निष्ठा का प्रशिक्षण आराम से ले सकते हैं। जैसे कि मेरे राज्य के कोर्स मेरा खुल गया है, और मेरे राज्य के कोर्स में निष्ठा के जो भी हेडिंग है आप देख के अपने जो भी कोर्स है उसको आप पूरा कर सकते हो। जैसे कि आपने हेडिंग अपने कॉपी में लिखी ली होगी कि सारी हेडिंग क्या है, जैसे मैंने बताया था आपको कि वीडियो में कि आप अपनी डायरी में ये सारे नोट कर लें और इसको लिख लें। दोस्तों, जैसे कि हमें दिख रहा है कि मेरे राज्य के कोर्स पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये मेरे राज्य के कोर्स दिखाने लग जाएगा, और मेरे राज्य के कोर्स दिखाने के बाद साथियों, जैसे कि आपको दिख रहे होंगे मेरे राज्य के कोर्स, तो हर राज्य के कोर्स इस तरह से ही दिखाएगा। और अगर आपको कोर्स नहीं दिखे तो और दिखाएं पे क्लिक करके और आप अपने राज्य के कोर्स देख सकते हैं। और जैसे ही आपका राज्य का कोर्स मिल जाएगा, जैसे कि मेरा पहला जो कोर्स था मैंने उसको क्लिक कर दिया, MP पाठ्यचर्या और समावेशी शिक्षा, है ना। तो इसके नीचे लाइसेंस में दिखाता ही है कोर्स की जानकारी, ये किस प्रकार की कौन से प्रकाशक है, जैसे मध्य प्रदेश का प्रकाशक है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश पाठ्यचर्या और समावेशी कक्षा, इस तरह से यूपी का कोर्स और सभी प्रकार के कोर्सेज में लिखा रहेगा कि किसके द्वारा ये बनाया गया है। जैसे कि ये MP द्वारा बनाया गया है, तो इस तरह से ये आपको दिखा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि हम अपने कोर्स में प्रवेश करके और इसको सॉल्व कर सकते हैं।
लेकिन दोस्तों जैसे कि मैंने आपको ये दिखाया कि जैसे ये मॉड्यूल है, इसमें दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है, मैंने आपको पहली प्रॉब्लम समझा दी कि कई बार लिंक पर क्लिक करके और आप सीधे अपने कोर्स पर नहीं पहुंच पाते, तो इस तरह से आप अपने इसको खोल के और अपने कोर्स तक पहुंच सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि कई बार जैसे हम मॉड्यूल को क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से हमने क्लिक किया, जैसे पाठ्यचर्या का हमने शुरू किया, ठीक है, हम जैसे पाठ्यचर्या पे क्लिक करते हैं तो ये चलाएं नाम का ऑप्शन आ रहा है। तो दोस्तों देखिए ये चलाएं नाम का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन यहाँ पे डाउनलोड जो है वो आपका देखो इनविजिबल है, विजिबल नहीं है। तो कई बार इस तरह की प्रॉब्लम भी आती है, तो इससे आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे अभी, तो आप इस चलाएं नाम के बटन को क्लिक कर लीजिए। इस तरह से ये जो आपका वीडियो है ये चलने लगेगा, है ना। तो ये जो चलने लगेगा तो आप इस वीडियो को चला के और देख सकते हैं, ठीक है। जैसे ये वीडियो चल रहा है, अब मैं इसको रोक देती हूँ, ठीक है, और मैं वापस चली जाती हूँ, ठीक है। ये ठीक है करके मैं वापस आ गई, ठीक, ये रेड करने के लिए पूछ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप कई बार क्या होता है कि हम एक बार ये दिखा रहा है, देखिए इस कंटेंट के लिए डाउनलोड की अनुमति नहीं है। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम भी कई बार आपको आ सकती है। तो आप क्या कर सकते हैं कि इसको चलाएं पे क्लिक करके अपना वीडियो देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। और हाँ, डाउनलोड करना है तो आप दूसरी तरीके से कर सकते हैं, मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से डाउनलोड भी करना है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम जो है आपकी इस तरह से कई बार आ जाती है ना, ये नेट की वजह से भी आ जाती है या उनकी साइट में भी कुछ प्रॉब्लम होती है, तो कई बार आ जाती है। दूसरी प्रॉब्लम क्या आ जाती है, जैसे मैं कि आपको बताती हूँ। जैसे कोर्स मॉड्यूल में मैं गई, पहली वाला मॉड्यूल है ना, देखिए ये पाठचर्या और समावेशी शिक्षा का मॉड्यूल है। तो कई बार क्या होता है, जैसे हम परिचय पे क्लिक करें, ठीक है, जैसे मान लीजिए मॉड्यूल विवरण पे क्लिक करें, ठीक है, और पाठ्यचर्या और समावेशी शिक्षा कक्षा, तो इस तरह से आप देखेंगे कि इस पे हम डाउनलोड, देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, इस पे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन उस पर नहीं आ रहा था, ठीक है। तो उद्देश्य में भी जाकर हम देखेंगे कि यहाँ पे भी डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है इस तरह से, ठीक है, ये देखिए, है ना। और तो यहाँ पर आपके कई बार क्या आएगा कि पीडीएफ मिसिंग आएगा, ठीक है, कई बार पीडीएफ मिसिंग का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे हाईलाइट होके दिखाएगा आपको, ठीक है। तो पीडीएफ मिसिंग करके ऑप्शन आएगा और ये आपको मॉड्यूल को सबमिट करने नहीं देगा, ठीक है। जैसे आपका मान लीजिए इसी में इस वाले कोर्स में ही पीडीएफ मिसिंग करके आ रहा है, तो आपको क्या करना है, तो आपको इसको सिंपल डाउनलोड कर लेना है। जैसे आपको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे दिखाएगा, तो आप इसको सिंपल डाउनलोड कर लीजिए। जब ये पूरा डाउनलोड हो जाएगा तो आपको इस तरह से ये दिखाई देने लग जाएगा। देखिए ये इस तरह से ये दिखाई दे रहा है, जैसे कि हटाएं, ठीक है। अब हटाएं नाम का ऑप्शन आ गया यहाँ पे, है ना, और डाउनलोड हट गया, तो आपने ये वीडियो डाउनलोड कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आपने यहाँ पे फिर से डाउनलोड कर लिया तो ये पीडीएफ मिसिंग वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे इस तरह से ही दिखाता है, ये हटाएं वाला ही दिखाएगा और आपकी पीडीएफ मिसिंग दिखाएगा, और आप जब सबमिट करने जाओगे मॉड्यूल को, पूरा मॉड्यूल कंप्लीट करने नहीं देगा और आपके कोर्स जो है ऑनगोइंग दिखाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इसको डिलीट करना है, इस तरह से ये डिलीट कर देना। आप जैसे ही आपने डिलीट कर दिया, वापस डाउनलोड कर लेना। आप अगर वापस डाउनलोड कर लेते हैं तो आपको क्या है, ये पीडीएफ मिसिंग वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और ये आपको इस प्रॉब्लम से भी निजात मिल जाएगी, ठीक है। तो आपने देखा कि हमने दो प्रॉब्लम पे बात कर ली। एक तो पहले वाली लॉगिन वाली पे बात कर ली कि लॉगिन में अगर प्रॉब्लम आती है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप लॉगिन अपने राज्य से ही करेंगे, और राज्य से लिंक अगर प्राप्त होती है और इस पर आप नहीं जा पाते हैं तो आप सिंपल इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि इस राज्य के कोर्स में जाकर अपना कोर्स चालू कर सकते हैं। और मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया ही है कि सीएम राइस कोर्स लिख के भी आप इसमें सर्च कर सकते हैं, कोर्स को
CM राइस कोर्स में सर्च करके और सर्च कर सकते हैं और यहाँ पे अपने वीडियो में देख सकते हैं कि आपके जो तीनों मॉड्यूल हैं वो उपलब्ध हो जाएंगे और उस तरह से आप अपना कोर्स का प्रशिक्षण ले सकते हैं। तो हमने बात कर ली पहले वाले पे, लॉगिन वाले पे, और दूसरी बात करी हमने PDF मिसिंग पे, ठीक है। और अगर इससे भी अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं साथियों, और आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको इसके कमेंट बॉक्स में जो भी जवाब आपके क्वेश्चन आते हैं मैं उसके वीडियो बना दूँगी, आप टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं तीसरी प्रॉब्लम दोस्तों कई बार क्या होता है कि आपका सर्टिफिकेट जो होता है वो नहीं दिखाता। जैसे कि आपने जो भी कोर्स किया है साथियों, जैसे कि आपने जो भी खोला है, तो यहाँ पर जैसे हम अपने प्रोफाइल में जाते हैं। सर्टिफिकेट को प्राप्त करने के लिए आपको प्रोफाइल नाम के ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ आपको साथियों, ये देखिए, ये प्रोफाइल नाम का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा आपके सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने के लिए। अगर आपके मॉड्यूल कंप्लीट हो गए हैं तो इस तरह से आप प्रोफाइल नाम के ऑप्शन में जाके और अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। कई साथियों को ये दिक्कत है शिक्षकगणों को कि हमारा सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं हो पा रहा है या हमारी सर्टिफिकेट आया नहीं है। तो जैसे उनका कोर्स 1 का तो आ गया है, कोर्स 2 का भी आ गया है, लेकिन कोर्स 3 का सर्टिफिकेट नहीं आ रहा, और कई लोगों ने तो अभी मॉड्यूल 2 भी कंप्लीट नहीं किया है। तो साथियों जो मॉड्यूल 2 कंप्लीट नहीं किया है और उसका सर्टिफिकेट भी नहीं आ रहा है, तो फिर PDF हो सकता है कि वो PDF मिसिंग के कारण हो रहा हो, या फिर मैंने आपको वो प्रॉब्लम तो बताई थी, लेकिन थर्ड वाला जो ऑप्शन है मैं आपको बताऊं, जैसे सर्टिफिकेट उनका दिखा ही नहीं रहा है यहाँ पे, इसका जो कोर्स का सर्टिफिकेट आपको नहीं दिखा रहा है। तो क्या करना है इसके लिए? देखिए साथियों, जो ये आपको कोर्स दिखाई दे रहा है, जैसे कि आपको MP पाठ्यचर्या और समावेशी शिक्षा कक्षा, ठीक है, ये इसका सर्टिफिकेट आप डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने डाउनलोड किया तो मैंने ड्राइव PDF में खोला है इसको, तो ये आपको सर्टिफिकेट दिखाने लग गया। तो कई बार क्या होता है दोस्तों कि ये सर्टिफिकेट आपको नहीं दिखाता है, और क्या करता है कि क्या बोलता है कि यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए छोड़ देता है, फिर जैसे हम क्लिक करते हैं तो सर्टिफिकेट को दिखाता ही नहीं है। तो इसके लिए आप अपनी PDF जो ये ड्राइव PDF व्यूअर दिख रहा है आपको, ठीक है, इस तरह से जो PDF की जो फाइल का जो ऐप है वो आप ज़रूर डाउनलोड कर लें, ताकि आप अपनी PDF को देख पाएँ आसानी से, ठीक है। जैसे कि हम दूसरे में खोल के देखते हैं, ठीक है। हमने ये इम्पोर्ट PDF दिख रहा है आपको, ये इम्पोर्ट PDF इस नाम के इस वाली ऐप को क्लिक करके देखा, ठीक है। 1 मिनट, हाँ, जैसे ही हमने इसको क्लिक किया तो इस तरह से ये बता रहा है PDF प्रोसेसिंग। तो इस तरह से ये दिखा रहा है। तो कई बार क्या होता है कि जैसे कि कुछ सपोर्ट नहीं करता है, कोई ऐप सपोर्ट नहीं करती है, तो उसकी वजह से भी डाउनलोड नहीं होता है। और कई बार ऐसा होता है कि दूसरा मॉड्यूल का सर्टिफिकेट तो डाउनलोड कर रहा है और तीसरे मॉड्यूल का भी सर्टिफिकेट डाउनलोड कर रहा है, लेकिन फर्स्ट मॉड्यूल का नहीं कर रहा है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, या तो आप क्या करें कि ऐप नई डाल लें, नई PDF की ऐप डाल लें, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि हो सकता है कि मोबाइल में दूसरा मोबाइल खोलें, आपके जो घर में जो भी मोबाइल है उस मोबाइल में खोलें, और उस मोबाइल में आप क्या करें कि ये दीक्षा ऐप डाउनलोड कर लें और उसमें लॉगिन भी कर लें, और उससे आप ऐप को मतलब उससे आप अपने सर्टिफिकेट को डाउनलोड करके देखें। तो कई बार ऐसा भी होता है कि इसमें नहीं होता है और किसी दूसरे के मोबाइल से हो जाता है, ठीक है। तो ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ये बस टेक्निकल दिक्कतें हैं दोस्तों, ये कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको ये समाधान बता रही हूँ कि कई शिक्षकगण जो हैं, साथी जो हैं, वो बहुत परेशान हो रहे हैं। तो इससे रिलेटेड वो प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व कर पाएँ और उनको कोई दिक्कत नहीं आए, ठीक है। दोस्तों आगे आगे चलते हैं। जैसे कि आपने देखा कि अभी तो हमने देखा कि ये जो हमने गोल घर लगा के बता दिया, अभी जो मैंने देखा कि अभी ये पाठ्यचर्या और समावेशी शिक्षा का सर्टिफिकेट दिखा रहा है। क्या आप और सर्टिफिकेट तो मुझे दिख ही नहीं रहे हैं, तो वो क्या कहाँ पर चले गए, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये 30 अधिक दिखा रहा है। इस पर क्लिक करके आप अपने दूसरे सर्टिफिकेट को भी देख सकते हैं, ठीक है। आप 30 अधिक पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये सारी जानकारी आपको दिखाने लग जाएगा, ठीक है। अब साथियों देखिए दूसरा
जो सर्टिफिकेट था हमारा, हमने जिस जिस कोर्स में हमने क्लिक करके देखा होगा ना दोस्तों, वो सारे कोर्सेज हमें क्या कर रहा है, दिखाने की कोशिश कर रहा है। अब अपने जो सेकंड टॉपिक था निष्ठा प्रशिक्षण का, आपको पता ही होगा, वो तो आप कॉपी में लिख ही लीजिएगा, आप डायरी बना के, और सबसे पहले तो पूरा टाइम टेबल जो है ना निष्ठा का, वो तो लिख ही लीजिएगा। ये क्वेश्चन है ना, ये पूछ भी सकते हैं आपसे, जो 18 मॉड्यूल के बाद एक टेस्ट होगा ना, उसमें भी ये पूछ सकते हैं कि आपका पहले कोर्स का नाम क्या था, दूसरे कोर्स का नाम क्या था, भाई तीसरे कोर्स का नाम क्या था। ठीक है, तो ये चीज़ें तो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो अपने आपको कोर्स में पूछी जा सकती हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा कि आपसे ये पूछे कि आपका जो सेकंड कोर्स है उसका नाम क्या था, और थर्ड कोर्स है उसका क्या नाम था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं कि हमने जो सेकंड कोर्स किया था उसका सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा, या थर्ड कोर्स का सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा। ठीक है, अब दोस्तों ये देखिए कि हमने जहाँ जहाँ पे क्लिक किया था ना, जैसे जैसे ये उत्तर प्रदेश का भी दिखा रहा है, देखिए उत्तर प्रदेश का, तो हम तो अभी मध्य प्रदेश का कर रहे हैं, तो फिर उत्तर प्रदेश के ये कोर्स क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हमने इसको क्लिक करके देखा होगा। और अब अविरत दिखा रहा है, अविरत है ना, अविरत मतलब अभी ऑन गोइंग है, हमने आधा ही पढ़ा होगा और अभी आधा चल रहा होगा, इस तरह से ये आपको दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एक और हमको सर्टिफिकेट दिखा रहा है दोस्तों, जैसे कि ये वाला एमपी स्वस्थ विद्यालय परिवेश निर्मित करने के लिए व्यक्तिगत सामाजिक योग्यता विकसित करना। तो ये जो सर्टिफिकेट दिखा रहा है ना दोस्तों, ये आपका जो है सेकंड टॉपिक जो निष्ठा का है, वो उस टॉपिक का सर्टिफिकेट बता रहा है। ठीक है, तो आप सिंपल इसको क्लिक करके और अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे दिखा भी रहा होगा दोस्तों कि प्रमाण पत्र डाउनलोड हो रहा है, नीचे सबसे नीचे लिखा भी हुआ है। ठीक है, इस तरह से ये लिखा हुआ है, मैंने गोल घेरा लगा के बता दिया। ये बंद हो गया मेरा, है ना, फिर से खोल लेते हैं अपन। ठीक है, तो ये डाउनलोड करके बता रहा है। ठीक है, अब कुछ साथियों, जैसे कि आपने देखा कि अगर आपका जो सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं होता है, जैसे ये खुल गया है ना, ये आपसे ना एक मांगेगा कि किस में खोलना है ना, तो आपके कई प्रकार की बताएगा, तो आप पीडीएफ जो लिखा रहता है ना उस पर क्लिक कर दीजिएगा, तो ये पीडीएफ आपका दिखाने लग जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप अपना पीडीएफ जो है सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं। ठीक है, ये दिखा रहा है कि आपने जो कोर्स का नाम है और कब कंप्लीट किया था। ठीक है, और नाम वाम दिखा रहा है। ठीक, मैं वापस बैक करके अपने वापस आ गई। अब थर्ड कोर्स का देख लेते हैं अपन, है ना, थर्ड कोर्स का भी दिखाएगा आपको नीचे। इसकी इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इसकी हेडिंग पता होनी चाहिए कि कौन सा कोर्स कर रहे हैं आप, है ना। ठीक है, ये जो है आपका एमपी विद्यालय में स्वास्थ्य और कल्याण। ठीक है, ये थर्ड कोर्स है जिसका आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल क्लिक कर देना है, सर्टिफिकेट नाम का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करके आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह से आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं और अपने मोबाइल में सेव हो जाएगा ये सर्टिफिकेट। ठीक है दोस्तों, प्रॉब्लम ये आ रही थी कि किसी का सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं हो रहा था। जैसे मैं थर्ड वाला सर्टिफिकेट बता देती हूँ। ठीक है, खुल रहा है अभी। ठीक है, ये देखिए, ये भी अक्टूबर में किया है और 18 अक्टूबर को, और इसका नाम बता रहा है। ठीक है दोस्तों, ये आपने देखा कि सर्टिफिकेट किस तरह से डाउनलोड किया जाता है। और कई बार सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं होगा तो आपको क्या करना है, मोबाइल चेंज कर लेना है, और मोबाइल चेंज करके आप अपने दूसरे मोबाइल से लॉगिन करके और सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर मैंने दूसरे सॉल्यूशन क्या बताया, अगर आप नई ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा जो पीडीएफ से रिलेटेड रहती है, और इसके लिए आप प्ले स्टोर में जाके और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है पीडीएफ की ऐप डाउनलोड करने में, कि तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं इसका वीडियो बना दूंगी, तो आप उसको देख लीजिएगा, और मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना के आपको बता दूंगी कि पीडीएफ रीडर अगर कोई सा भी डाउनलोड करना है या इंस्टॉल करना है तो वो कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, ये आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। आशा करती हूँ कि ये बात मेरी समझ में आ गई होगी। अब दूसरा सवाल ये होता है दोस्तों कि कई लोग मुझसे पूछते हैं कि हमने तो 2-3 दिन हो गए कि हमने सर्टिफिकेट हमारा क्यों नहीं हो रहा, हमारा जो है हमने तो 2-3 दिन पहले ही कोर्स कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो इस तरह के सवाल भी कई लोग पूछे जाते हैं, तो आपने शायद ध्यान से नहीं पढ़ा। जैसे हम मॉड्यूल चालू करते हैं और मॉड्यूल के अंत में सबसे मॉड्यूल का समापन जैसे हम क्लिक करते हैं, ठीक है,
तो मॉड्यूल समापन में ही जैसे हम मॉड्यूल समापन पे क्लिक करते हैं और इस तरह से हम चलाएं पे क्लिक करते हैं, तो इस तरह से जब ये खुलता है तो हमको इंस्ट्रक्शन देता है कि भाई जो भी हमारा मॉड्यूल कंप्लीट हुआ है, देखिए अभी दिखाएगा है ना, मॉड्यूल पूर्ण करने पर आपको बताइए, और इस मॉड्यूल के लिए अगले 7-10 दिनों के अंदर के भीतर कंप्लीशन प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। ठीक है, अब ये कंप्लीशन प्रमाण पत्र आपको कब प्राप्त होगा? 7 से 10 दिनों में। तो आप ये जो है आप 7-10 दिन वेट कर लीजिए, उसके बाद आ जाएगा, इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर कोई परेशानी आती है तो हम अपने जो भी है कांटेक्ट कर सकते हैं बाकी लोगों से, लेकिन ये ज़रूर चीज़ देख लीजिएगा कि साथियों कि आपका जो मॉड्यूल है वो कंप्लीट हो गया हो। ठीक है, इस तरह से ये आपका प्रमाण पत्र ज़रूर दिखाए। ठीक है, और हो सकता है कि वो 1-2 दिन में भी आ जाए। पोर्टल पर आपके मॉड्यूल की प्रगति 100% होने में 24 घंटे का समय लेता है, ये बोल रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कि कल के दिन भी आ जाए ना, आ भी नहीं जाए। और अगर आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं होता है तो आप इसके लिए आप देखिए जन शिक्षक या डाइट या इनकी तकनीकी सीम पे अगर आप ब्लॉक लेवल पे भी संपर्क कर सकते हैं, और जन शिक्षा केंद्र पे भी संपर्क कर सकते हैं, या जिले प्रोग्रामर से भी संपर्क कर सकते हैं आप। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तो। ठीक है, अब दोस्तों इसके अलावा और चीज़ें हैं, मैं आपको और भी बता देती हूँ। ठीक है, दोस्तों कई बार ये भी प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कि आप दीक्षा ऐप में लॉगिन करते समय आपने पहले कभी अकाउंट बनाया था और उसमें यूज़र नेम पासवर्ड जो था वो आपने जैसे मैंने लॉग आउट कर लिया है ना, इस पर मैंने लॉग आउट कर लिया है ना दोस्तों। ये जैसे लॉग आउट करना है तो इस पर आप क्लिक करके और यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिखाता है लॉग आउट कर लीजिएगा। जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये जो भाषा होती है ये इंग्लिश, जैसे ये इंग्लिश है, और कई बार मैंने जब इंस्टॉल किया था ऐप तो इंग्लिश भाषा सेलेक्ट कर ली थी, लेकिन मुझे जो निर्देश है वो हिंदी भाषा में चाहिए। तो मैं इस ऑप्शन से हिंदी भाषा भी सिलेक्ट कर सकती हूँ। तो इसके लिए मैंने क्या करा कि आप प्रोफाइल में जाके और ये इस जो 3 लाइनें जो दिखा रही है ना, इस पर आप क्लिक कर लीजिए। ठीक है, 3 लाइनें पे क्लिक करके लैंग्वेज में जाके और आप इसमें भाषा हिंदी सेलेक्ट कर लीजिए और जारी रखे पे क्लिक कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आपकी जो भाषा हो जाएगी वो हिंदी में हो जाएगी और आप हिंदी में आप अपनी चीज़ें देख पाओगे। ठीक है, कई बार ये प्रॉब्लम आती है दोस्तों कि जैसे मैंने आपको लॉगिन की प्रोसेस और रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस बताई है। अगर आपने वो मेरा वीडियो नहीं देखा हो तो वो देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दी है, तो आप इस वीडियो को देख के आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है कि आपने इस पर लॉगिन नहीं किया और कोर्स में जाके प्रशिक्षण ले लिया, तो आपको ये दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, जैसे मैं पहले ही बता चुकी हूँ। और ये लॉगिन जैसे आपने क्लिक करा, ठीक है, कई शिक्षक साथियों को ये भी दिक्कत हो सकती है दोस्तों कि कई बार कुछ लोगों ने पहले ही क्या कर लिया होगा, रजिस्टर हियर पे क्लिक करके और प्रशिक्षण ले लिया होगा। ठीक है, प्रशिक्षण ले लिया होगा, तो पहले कभी कहीं प्रशिक्षण लिया हो, बहुत सारे प्रशिक्षण होते रहते हैं, हो सकता है, तो वो आपने रजिस्टर हियर पे क्लिक करके ले लिया हो। तो मैं ये सभी को कहना चाहूँगी, किसी भी राज्य के आप 6 राज्य के जो भी कोर्स कर रहे हैं, हम जो हिंदी वाले मैंने आपको बताया, जितने भी 6 राज्य के राज्य हैं वो आपने लॉगिन विथ स्टेट सिस्टम से ही लॉगिन करिएगा, नहीं तो आपको दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैंने रजिस्टर हियर पे क्लिक करके और कभी रजिस्टर कर लिया हो, अगर किसी साथी ने ऐसा कर लिया है, जैसे मान लिया यहाँ पे रजिस्टर हियर पे क्लिक किया, तो मैं इस तरह से बताऊंगी कि आप लोगों ने कभी डेट ऑफ बर्थ डाली हो, नेम डाला हो, मोबाइल पे OTP आया हो, पासवर्ड आया हो, कंफर्म पासवर्ड आया हो, रजिस्टर करके आपने इस पर रजिस्टर कर लिया, और रजिस्टर करने के बाद
आपने जो रजिस्टर कर लिया उसके बाद आपने मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के जो भी आपका बन गया पासवर्ड, उसके बाद लॉगिन करके इस तरह से ये लॉगिन करके आपने जो लॉगिन लिया है, प्रशिक्षण लिया है, और जब आप लॉगिन विद स्टेट सिस्टम करेंगे, इसके बाद लॉगिन विद स्टेट सिस्टम करेंगे तो आपको एक दिक्कत का सामना करना पड़ेगा और वो पूछेगा कि मर्ज अकाउंट है ना, तो उस ऑप्शन में ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। उस ऑप्शन को क्लिक करने के बाद आपका जो अकाउंट होगा वो मर्ज हो जाएगा और आप इससे आप अपने राज्य के बीडी नंबर और पासवर्ड से आप अपना प्रशिक्षण ले पाएंगे। तो ये भी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। अगर इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने देख लीजिएगा कि मर्ज अकाउंट पे क्लिक करके आपको प्रशिक्षण लेना है। हाँ दोस्तों, अगर ऐसा भी हो सकता है कि आपको मर्ज अकाउंट नहीं दिखाए तो आप क्या कर सकते हैं, प्रोफाइल ऑप्शन में जाके और इस तरह से यहाँ पे दीक्षा या तीन लाइनें जो दिखा रही हैं इस पे जाके, और ये सबसे नीचे यहाँ पे जो नीचे लिखा होगा यहाँ पे मर्ज अकाउंट, तो उस पर क्लिक करके भी आप अपने मर्ज कर सकते हैं और अकाउंट को और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये आपकी इस तरह की प्रॉब्लम भी आ सकती है दोस्तों। ठीक है, अब एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ दोस्तों। आपको मैंने अभी तक जो बताया सब समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको पहले आपको ये बताया कि आपको लॉगिन होना ज़रूरी है और PDF फाइल मिसिंग है तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड है तो फिर डिलीट कर लीजिए और फिर से डाउनलोड कर लीजिए। इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और आप कई बार दिक्कत आती है नेटवर्क वाली प्रॉब्लम की, तो आप उसको बंद करके और फिर से दीक्षा ऐप को फिर से चालू कर लेंगे तो आपकी प्रॉब्लम शायद सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, और सर्टिफिकेट नहीं खुल रहा हो तो सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और इस तरह से आप अपना कोर्स देख सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। और हाँ, ऑनगोइंग दिखा रहा है तो किस तरह से आपको सबमिट करना है। ठीक है, तो सभी मॉड्यूल को आपको टिक होना चाहिए और इस तरह से मैंने आपको सब चीज़ें बता दी। और इसके अलावा भी कोई ऑप्शन, जैसे आपने रजिस्टर हियर पे क्लिक करके और अकाउंट कर लिया हो तो आप उसको मर्ज अकाउंट करके आप अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे तो बस इतनी प्रॉब्लम दिख रही है और एक और प्रॉब्लम है, मैं आपको वो भी बता दूँगी। ठीक है, जैसे कि एक कई बार ऐसी भी प्रॉब्लम आ जाती है कि जैसे कि आपने इंस्टॉल तो कर लिया दीक्षा ऐप, लेकिन क्या होता है कि उसमें परमिशन नहीं रहती है तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए आप उसको परमिशन देना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, हम इंस्टॉल करते हैं या कुछ भी दिक्कत आ जाती है तो वो क्या करता है, परमिशन को हटा देता है। इसके लिए आपको परमिशन को देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ताकि यह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, है ना, परमिशन वाली। तो आपको आपकी मोबाइल की सेटिंग में जाना पड़ेगा। जैसे कि मेरी जो सेटिंग है ये इस तरह से ये दिखा रहा है। ठीक है, तो ये सेटिंग में जाके आप अपनी ऐप में चली जाइए, जो ऐप मैनेजमेंट है इसमें चले जाइए, और ऐप मैनेजमेंट जो आपका दीक्षा दिख रहा है आप उस पर क्लिक कर लीजिए। दीक्षा ऐप को क्लिक करने के बाद यहाँ पर व्यू परमिशन डिटेल्स बताएगा। व्यू परमिशन डिटेल्स में जैसे कि ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि दीक्षा का ऐप है। ठीक है, और ये नोटिफिकेशन मैनेजर में देख लीजिए इस तरह से, है ना, ये अलाउ नोटिफिकेशन हम कर देंगे तो ये हमको नोटिफिकेशन देगा। ये सबसे ऊपर ही लिखा हुआ है। ठीक है, अलाउ नोटिफिकेशन, है ना, ये अलाउ नोटिफिकेशन करेंगे तो हमको ऊपर ही डिस्प्ले करेगा। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, आप मैं बता रही हूँ व्यू परमिशन, प्राइवेसी परमिशन पे क्लिक करेंगे आप तो इस तरह से ये परमिशन खुल जाएगी। ठीक है, तो ये परमिशन क्या दिया मैंने, जैसे कि मैंने कि स्टोरेज की इसको परमिशन दे के रखी। अगर आपकी स्टोरेज की परमिशन ऑन नहीं होगी तो भी आपका दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है और आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से आप स्टोरेज की परमिशन कम से कम देना तो ज़रूरी है, आप इसको दे दीजिएगा ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, उस और भी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इन सारी परमिशनों को ऑन कर लीजिएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे, है ना, इस तरह से आप अपनी ये जैसे हटा दिया मैंने। ठीक है, तो ये बोल रहा है टू चेंज दिस परमिशन सेटिंग यू फर्स्ट हैव टू टर्न ऑफ द स्क्रीन ओवरले फ्रॉम सेटिंग एप्स। तो ये ओपन सेटिंग करेंगे तो यहाँ से पहले हटाना पड़ेगा सर, टर्न ऑफ करना पड़ेगा, तब जाके हम क्या कर सकते हैं, उसकी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरा ये ऑन था इसलिए मैंने इसको हटा दिया। जो ऐप चल रही होती है उसको हटाना पड़ता है। ठीक है, जो अभी हमारी ऐप चल रही है हम इस पे काम कर रहे हैं तो इस पे हमको देखना पड़ेगा। अब ये जैसे हमने क्लिक कर लिया
मेरी आपसे बात करते समय कुछ ऐप चल रही थी, इसलिए दिक्कत आ रही थी। अब ये देखिए, ये सिंपल इसने हमको परमिशन देने के लिए हमने क्या करा, सिंपल इसको क्लिक कर दिया। ठीक है, जैसे ही मैं क्लिक कर रही हूँ आपको, है ना। ठीक है, इस तरह से बंद चालू करके आप अपनी परमिशन देख सकते हैं। अच्छा, परमिशन ऑन है कि ऑफ है ये कैसे पता लगेगा? आपका ग्रीन जो बटन दिख रहा है, अगर ग्रीन है तो ये परमिशन ऑन है, और अगर ग्रीन नहीं है तो ये परमिशन ऑफ है। ठीक है, इस तरह से ये हमने परमिशन हम अपनी परमिशन दे सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि हम इंस्टॉल होता है ना, कई बार तो दिक्कत आ जाती है, कभी हम किसी पे भी क्लिक कर देते हैं, या कोई भी बच्चा या हमारा कोई भी साथी है जो क्लिक कर देता है, कई बार प्रॉब्लम आ जाती है किसी ऑप्शन को क्लिक करने पे। तो इस तरह से हम अपनी परमिशन को देके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो था मेरा वीडियो आपका निष्ठा प्रशिक्षण में जो प्रॉब्लम आ रही थी, आपने उन प्रॉब्लमों को देख लिया होगा, और जो भी प्रॉब्लम होगी वो इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम आप सॉल्व भी कर लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और हाँ दोस्तों, अगर आपका प्रॉब्लम इससे रिलेटेड और भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे उस टॉपिक पे या उस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उस पर वीडियो बना दूँगी। आप टेंशन ना लीजिएगा इस बात का। तो ये जो मैंने प्रॉब्लम बताई सभी को आ रही है, तो आप इनसे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। अगर इससे भी रिलेटेड और भी प्रॉब्लम है, और भी कोई दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, तो मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगी। ठीक है, और दोस्तों आपको मेरी शुभकामनाएं कि आप अपना प्रशिक्षण, तीनों प्रशिक्षण पूर्ण कर लें, और 30 तारीख को पहले पहले कर लें। और अगर इसमें कोई समस्या आ रही तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगी। ठीक है दोस्तों, और एक चीज़ और दोस्तों, अगर आपने मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 के मेरे आंसर नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिएगा, वो भी आपके काम की चीज़ है। और हाँ, आने वाली वीडियो में मैं ऐसी सीरीज़ लाऊंगी, क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ लाऊंगी, जिससे कि आप अपने प्रॉब्लम जो भी क्वेश्चन आंसर हैं जो कॉम्पिटेंसी टेस्ट में आने वाले हैं, जो संभावित प्रश्न हैं, वो आप देख पाएंगे और उससे सॉल्व कर लेंगे, तो आपकी समझ बहुत अच्छी हो जाएगी। और मैं उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन, तीनों मॉड्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन की सीरीज़ लाऊंगी, ताकि आप अपने अच्छे से अच्छा स्कोर ला सकें और 60% ला सकें। तो सभी साथियों को मेरी शुभकामनाएं, और आने वाली वीडियो के लिए आप इंतज़ार करिएगा, और मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ और अच्छे से। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।